हेलो बेटा, वेलकम टू जी अधिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे, अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्यों भाई, अभी जो अपडेट निकल के आ रहे हैं उसके बारे में आपने देख भी लिया होगा। नवोदय विद्यालय को लेकर उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो आ गए हैं, नोटिफिकेशन आ गया है, पूरा प्रोस्पेक्टस उसका आ गया है। तो आज इस वीडियो में यही सब बातें करने वाले हैं कि नवोदय विद्यालय का जो आपका एग्ज़ाम है वो कब रहने वाला है, क्या कुछ सिलेबस है, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं उसके अंदर, एज क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है, उसके अलावा फॉर्म के अंदर जो आप फॉर्म भरेंगे उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक और लास्ट में आपको एक बात बताएंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एग्ज़ाम जब आप फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म जब भरेंगे उसके अंदर बहुत ही मैंडेटरी है, उसको ध्यान रखना। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि इस फॉर्म के अंदर करेक्शन डेट जो है नहीं होने वाली है। तो जब भी आप फॉर्म भरें इसको बड़ा ही ध्यान से भरना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। चलो शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। नवोदय विद्यालय 2025 का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में। लास्ट जो नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, और एक बच्ची गुड़िया है जो हमारी, उसका सिलेक्शन भी हुआ है, लेकिन वो गई नहीं है वहाँ पे, अभी वो यहीं अपने स्कूल में पढ़ रही है। चलो देखते हैं। जो भी बच्चे या पेरेंट्स नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता देते हैं, GR अधिगम क्लासेस जो है यूट्यूब पर, और अभी हम फेसबुक पर भी ज्वाइन हो गए हैं, और फेसबुक पर अपना पेज भी है GR अधिगम क्लासेस। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो आप वहाँ से भी सर्च आउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी इंस्टाग्राम पे नहीं है, सॉरी, आप टेलीग्राम पर सर्च आउट कर सकते हैं, और यूट्यूब पर भी GR अधिगम क्लासेस से सर्च कर सकते हैं, और हमें फॉलो या ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं JNV, जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय 2025, अभी हमने जो पिछले लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था 2024 का दिया था, 2025 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें हम डिटेल में एक बार आपको बता देते हैं पॉइंट लेके कि क्या क्या हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, फिर उन एक एक पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कि आपकी एज जो है वो एज क्राइटेरिया क्या है। सेकंड, जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए हमें, डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। थर्ड जो है, कब से भर सकते हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट कब से है, मीन्स कब से इसके एप्लीकेशन जो है स्टार्ट होने वाले हैं। लास्ट डेट तो ज़रूरी है, क्योंकि कई बच्चे तो है ना लास्ट डेट पे भरते हैं। लास्ट डेट क्या रहने वाली है। उसके अलावा आपका एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम डेट क्या है आपकी, और सिलेबस में कुछ माइनर चेंजेस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक हेडमास्टर सर्टिफिकेट आपकी बार एक नया इसने आपकी बार एक हेडमास्टर सर्टिफिकेट मांगा है, उसमें क्या कुछ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये अपने 6 से 7 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन सातों पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो अपना फैक्टर है एज जो है, कि भाई एज जो है बच्चे की वो क्या होनी चाहिए कि वो फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हो सके, कि वो अप्लाई कर भी सकता है या नहीं कर सकता है। तो बेटा इसमें नवोदय जो है 6th क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए है, ठीक है। 11th क्लास जो है लेटरल एंट्री देता है, लेकिन वो अपने काम की है नहीं। अगर मैं 6th क्लास की बात करूं तो एज जो है आपकी 1 मई 2013 से और 31 जुलाई 2015 तक रहने वाली है। जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के बीच में है, या फिर इन डेट्स में भी है, अगर मान लीजिए 1 मई आपका डेट ऑफ बर्थ है 2013, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, 9th क्लास के लिए जो है 1 मई 2010 टू 31 जुलाई 2012 तक के जो बच्चे हैं वो 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर
एक मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि आपकी जो एज तो ठीक है, लेकिन अभी आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं या जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, तो वो आपकी क्लास जो है, आपकी क्लास के अंदर ध्यान रखना, आपकी क्लास 5th क्लास होनी चाहिए। उसने स्पेशली चीज मेंशन की हुई है कि अगर आप अभी 5th क्लास में हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर द टेस्ट, या फिर उसने कहा है कि 2024-25 का जो सेशन है उस सेशन में मार्च तक आपकी 2020 मार्च 2025 तक 5th क्लास जो है पास होनी चाहिए। अगर आप अभी अपेयरिंग में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मार्च तक पास आउट कर लेंगे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 4th क्लास में हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल, अगर आप 6th क्लास में हैं तो भी आप नॉट एलिजिबल। सेकंड एक और चीज है इसमें कि अगर आपने पहले मीन्स लास्ट ईयर 2024 में आपने नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया था तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द अपकमिंग नवोदय विद्यालय एग्जाम 2025। मीन्स आप नवोदय विद्यालय एग्जाम जो है सिर्फ एक बार ही दे सकते हैं, उसके बाद नहीं दे सकते हैं। ठीक है, एक चांस ही मिलता है नवोदय विद्यालय में, इस चीज का ध्यान रखना। तो जिन बच्चों ने लास्ट टाइम एग्जाम दिया था वो अभी दोबारा एग्जाम नहीं देंगे, ठीक है ना, इस चीज को मेंशन कर लेना ध्यान से। ये आपकी रही 5th क्लास। और उसके बाद सेकंड चीज, नवोदय विद्यालय हरियाणा के लिए जो फॉर्म भरे जाएंगे, बच्चे भरेंगे, उनके लिए मैंडेटरी है आपका डोमिसाइल मीन्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है, वो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। अब डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करता हूं कि भाई डॉक्यूमेंट्स मुझे क्या क्या चाहिए। सबसे पहले जिस बच्चे का हम भर रहे हैं, जिस बच्चे का हम लोग भर रहे हैं, स्टूडेंट का एक फोटो, सेकंड उसका सिग्नेचर, थर्ड जो है पेरेंट सिग्नेचर, फोर्थ जो है आपका डोमिसाइल, और नेक्स्ट जो है आपका रेजिडेंस प्रूफ, और एक जो आपका है हेडमास्टर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट इसके बाद आपका है आपका आधार कार्ड, और उसके बाद है आपका पेरेंट्स आधार कार्ड। तो ये चीजें हैं जो आपको जब आप फॉर्म भरें तो अपना साथ में लेके बैठें, ठीक है, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। फोटो, फोटो जो है ऐसा ना हो कि बहुत ही पुरानी फोटो हो, मीन्स 1st क्लास की एलकेजी क्लास की फोटो उठा के लगा दोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, कोई फायदा नहीं इस फॉर्म को भरने का फिर। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट आपकी फोटो होनी चाहिए, मीन्स आपकी 1 से 1.5 महीने पुरानी फोटो चल सकती है, उसके ज़्यादा पुरानी होगी नहीं चलेगी। ठीक है ना, फोटो आपको समझ में आ गया। सिग्नेचर जो है, अब कई बच्चे सिग्नेचर का नाम आते हैं ना ऑटोग्राफ समझने लग जाते हैं उसको कि पता नहीं क्या बना देंगे, तो इस तरीके का ना करके सिंपल अपना जो नाम है उसको लिखिए। ठीक है, सिग्नेचर के लिए बहुत टाइम अभी, ठीक है ना, तो सिंपल अपना नाम जो है, जैसे आयुष है आयुष लिखिए, पंकज है पंकज लिखिए, ठीक है ना, राहुल है राहुल लिखिए, अपना नाम जो है बेसिक उसको लिखिए। और ये इसलिए बताया जा रहा है बेटा क्योंकि यहाँ जब आप लोग फॉर्म में साइन भर करते हैं और वही साइन वहां पे करने होते हैं, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे भी रोल नंबर आपका होता है, वहां से सीट के ऊपर साइन करने होते हैं, ठीक है ना, रोल नंबर स्लिप के ऊपर साइन करवाएंगे वो। तो अब बच्चे ने यहाँ तो मार दिया, पता नहीं क्या ही कर दिया, अब वहां भूल गया उसने क्या किया था 3 महीने बाद 4 महीने बाद। तो इससे अच्छा है कि आप सिंपल अपना साइन नाम है अपना वो लिखिए और वही नाम अपना वहां पे लिखिए। ठीक है, अभी बहुत समय है आपका साइन का सिग्नेचर बनने में। पेरेंट सिग्नेचर, जब भी आप फॉर्म भरवाएं एक व्हाइट पेपर के ऊपर अपने पेरेंट्स के दोनों के साइन करवा ले, एक गैप देके दोनों का, हो सकता है कि पेरेंट्स मदर का मांग ले या फादर का मांग ले, तो दोनों रहे तो स्कैन करके हम लोग उसको भर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है डोमिसाइल की। डोमिसाइल के अंदर क्या क्या आता है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट उसमें बनेगी नहीं आपकी। अगर आप ओबीसी से हैं, इफ यू आर इन द ओबीसी कैटेगरी, देन यू विल हैव टू मेक योर ओबीसी सर्टिफिकेट एंड बीसीबी सर्टिफिकेट।
ठीक है ना। हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट इसमें यहाँ से आ जाएगी। जो बच्चे ओबीसी के अंदर हैं या जो एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं वो बच्चे भी अपनी सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें, ठीक है। उसके बाद एक और इसमें पॉइंट रह गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनकम सर्टिफिकेट। अच्छा, रेजिडेंस सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। रेजिडेंस सर्टिफिकेट में क्या होगा बेटा कि आप भाई हरियाणा के स्थायी निवासी है या नहीं है, वहां का आपका रेजिडेंस है या नहीं है, उसका प्रूफ के लिए क्या दोगे। यूँ थोड़ी ना कि आप कह दोगे कि जी मेरे चाचा रहते हैं वहीं पे, मैं भी वहीं रहता हूँ, 15 साल से रह रहा हूँ, या हमारा घर वहाँ विजयनगर के अंदर है या सुभाष कॉलोनी के अंदर हम रहते हैं। तो ये प्रूफ उसका क्या है, तो प्रूफ उसके सर्टिफिकेट, तो वो सर्टिफिकेट आपको बनवानी है, ठीक है। सीएससी सेंटर जो है आपके साइबर कैफे वाले हैं वो बना देंगे, वो 2-3 दिन का समय लेता है, या आप अगर तहसील में भी बनवाना चाहें तो वहाँ तहसील में बन जाती है, वहाँ से बनवा सकते हैं। अब ये बात आती है कि हेडमास्टर जो सर्टिफिकेट है ये क्या है, ये अब की बार नहीं ऐड की है इन्होंने। हेडमास्टर सर्टिफिकेट क्या है, एक परफॉर्मा है जो मैं आपको इस वीडियो के लिंक में उसका शेयर भी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे देंगे, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। पूरा परफॉर्मा है कि आपका बच्चा ये नाम है, ये इसका जेंडर है, ये मेल या फीमेल है, एज क्या है, इसकी क्लास कौन से में पढ़ रहा है, कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, क्या इसके पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन है, पेरेंट्स का आधार कार्ड, पेरेंट्स का सिग्नेचर और वहाँ के हेडमास्टर के सिग्नेचर की जी हाँ ये बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है और ये 5th क्लास में है अभी 2023-24 या 24-25 के अंदर जो है 5th क्लास को पास आउट कर लेगा, क्योंकि कंडीशंस इन्होंने यही दी है कि 5th क्लास पास होनी चाहिए। तो वो कंडीशंस तुम तो कह दोगे हाँ जी हो जाएगी, फिर बाद में कह देना कि सर पता नहीं था, हम तो 4th में ही, हमें तो 4th ही हुई हमारी। तो उसके लिए इन्होंने हेडमास्टर से, मीन्स वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में हेडमास्टर होते हैं और प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो प्रिंसिपल्स हैं, तो प्रिंसिपल जो है वो उस पर सिग्नेचर करेगा, सिग्नेचर करने के बाद अपने स्कूल की स्टैंप लगाएगा और पेरेंट्स के भी सिग्नेचर होंगे साथ में। वो सर्टिफिकेट जो है स्कैन करके वो अपलोड होगी, ठीक है ना। वो कैसे अपलोड होगी हम उसके लिए प्रॉपर वीडियो बना देंगे जब फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। एक बच्चे के फॉर्म भर के ना उसको बता देंगे आपको सारा। उसके बाद क्या क्या चाहिए आपको, आपका आधार कार्ड चाहिए, पेरेंट्स का आधार कार्ड चाहिए, दूसरा इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट कई बार मांग लेता है, अब देखेंगे इसके अंदर कि वो इनकम सर्टिफिकेट का मांगता है कि नहीं मांगता है, रिजर्वेशन के लिए, ठीक है ना। तो ये तो आपकी रही किसकी बात, डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके, कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जाने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, मीन्स एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं आपके। तो एप्लीकेशन जो आपके हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ बेटा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। ले लिया है, चलो अब बात करते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रहे हैं। तो 17 जुलाई 2024 से जो है आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। अभी कोई भी बच्चा ना भरे, क्योंकि पहले जो डॉक्यूमेंट्स हमने बताए हैं उनको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करवा लें, जो कंप्लीट नहीं है, मोस्टली तो लगभग आपके कंप्लीट ही होंगे, फिर भी अपना आधार कार्ड चेक कर लें, अपनी बर्थ सर्टिफिकेट चेक कर लें, क्योंकि उसके अंदर अगर सेम है तो ठीक है, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर नहीं है कंप्लीट तो उसको कंप्लीट करेक्शन करवा लें। उसके अलावा डोमिसाइल जो है अपनी डोमिसाइल बनवा लें, उसके बाद ही फॉर्म को भरें। अगर आप फॉर्म 10 से 15 दिन बाद भी अगर भरते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं आता है बेटा, लेकिन अगर आप जल्दी के चक्कर में गलत भर देते हैं तो क्योंकि करेक्शन नहीं है इसमें, मैं बार बार बोल रहा हूँ करेक्शन नहीं होने वाली है दोबारा से। लास्ट डेट जो है इसकी 16 सितंबर 2024 है, तो आपके पास सफिशिएंट समय है, लगभग 2 महीने के अराउंड है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही आराम से सो जाएं, पता लगे कि 2 महीने का समय है, 1 महीना तो ऐसे निकल गया, फिर भी करते करते 30 दिन है, 25 दिन है, 22 दिन है, फिर आप डोमिसाइल के लिए गए, वहां पता लगा कि छुट्टियां चल रही हैं डोमिसाइल के लिए, बाद में फिर लेट हो जाओगे, लास्ट में फिर वेबसाइट नहीं चलेगी, फिर घूमते रहना बेटा, ठीक है ना। तो इसको सीरियसली लेके ना और टाइम टू टाइम अपना कंप्लीट करके फिर फॉर्म को भर दें। अच्छा, एग्जाम डेट, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, एग्जाम डेट जो है 18 जनवरी है बेटा। 18 जनवरी 2025 को आपका क्या है, एग्जाम है। तो अभी जो है 19 जुलाई हो गई है, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मीन्स 5 महीने हैं आपके पास, 5 मंथ्स हैं सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। आप लोग सिलेबस जो है अपना रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट लगाइए बेटा, सबसे जरूरी है। अपना एक बार सिलेबस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर देने के बाद मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। सिलेबस सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया सिलेबस के अंदर, वही चैप्टर्स हैं। मैंने एक सेपरेट वीडियो बना भी दी है, वो जल्दी आपको मिल जाएगी कि सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है, ठीक है।
उसके बाद ये हेडमास्टर सर्टिफिकेट की जो बात आई थी वो हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। इसके अलावा क्या कुछ है वो सारा हमने बता ही दिया है। ध्यान रखना 5th क्लास में जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, जिस मीन्स अब की बार वो 6th क्लास में बैठ गए, वो एग्जाम को ना दें, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। या फिर जिन्होंने सेकंड टाइम जो अटेम्प्ट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर 2024 में दिया था, वो अब की बार नहीं दे सकते हैं, तो वो भी अप्लाई करने के लिए कोशिश ना करें। क्योंकि बेटा गवर्नमेंट, आप तो समझदार बन जाते हो, गवर्नमेंट के पास तो डेटा होता है पूरा, आपका आधार कार्ड डालते पता लग जाएगा कि ही इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस डेटा, तो यू आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो यही सब रहने वाला है बेटा। और नवोदय विद्यालय का बैच जो है 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं 15 अगस्त से यूट्यूब ज्वाइन कर लें। डेली शाम को 7 बजे आपकी क्लासेस रहा करेंगी इवनिंग में नवोदय विद्यालय के लिए। नवोदय विद्यालय का जो नया बैच है वो 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, डेली इवनिंग 7 PM पे, ठीक है ना। डेली 7 बजे बेटा क्लास क्या करेंगे, क्योंकि इसके अंदर मेन रीजनिंग एंड मैथ्स का ही पोर्शन है। इंग्लिश में तो क्या है, पैराग्राफ आंसर पैसेज आते हैं, तो पैराग्राफ कर सकते हैं, सिनोनिम एंटोनियम्स आते हैं, वो आप लोग कर लेंगे। मेन रीजन है इसका रीजनिंग एंड मैथ्स, वो हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तब तक अपना मैथ्स का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सैनिक स्कूल के लिए। फिर प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें मैथ्स के भी करेंगे और रीजनिंग के भी करेंगे, ठीक है। सैनिक स्कूल के लिए भी और नवोदय स्कूल के लिए भी और मिलिट्री स्कूल के लिए भी, ठीक है। डेली शाम को 7 बजे बैच को ज्वाइन कर लेना। और जो भी नए बच्चे हैं या जो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो GR अधिगम क्लासेस पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन अप कर सकते हैं, ठीक है। और अपना अच्छे से तैयारी करेंगे बेटा, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, अपने पास सफिशिएंट समय है। और जनवरी के अंदर जो आपका नवोदय का विद्यालय का पेपर आ गया, दिसंबर में जो है आपका मिलिट्री स्कूल का एग्जाम है वो आ जाएगा। उसके अलावा जनवरी में ही सैनिक स्कूल का भी जनवरी में ही होता है, मे बी जनवरी फर्स्ट वीक संडे जो है उसको हो जाए, क्योंकि पिछली बार तो चेंज हो गया था। अदरवाइज अभी तक का जो रिकॉर्ड अगर हम उठा के देखें तो एवरी फर्स्ट संडे ऑफ द जनवरी ऑफ द ईयर उस दिन सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है। लेकिन लास्ट ईयर 2024 के अंदर 7 को होना था, वो 28 को हुआ है जाके। क्या रीजंस रहे हैं क्या नहीं रहे हैं वो जाने, लेकिन वो 28 को हुआ था। उससे पहले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं फर्स्ट संडे को हुए हैं, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपने पास लगभग 5 से 6 महीने ही है सफिशिएंट सभी सब पेपर्स के लिए। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे, ठीक है ना, और अच्छा एग्जाम करेंगे। इस फॉर्म के लिए मैंने आपको बता दी सारी चीज़ें। फॉर्म भरने से पहले एक बार चीज़ों को डिस्कस कर लेना, नहीं पता है पूछ लेना, गलत मत भरना, क्योंकि करेक्शन विंडो नहीं आने वाली है बेटा, ठीक है। मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही है, टाटा बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो भी आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल में हैं वो इसको देख के ना सही फॉर्म भरे, गलत ना भरे, ठीक है। आपकी एक हेल्प हो जाएगी उसके लिए। ओके, थैंक यू।